हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो आपको पॉइंट ग्रुप में ही आगे बढ़ने का टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग पॉइंट ग्रुप में ही आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। हम लोगों ने सी वाले पार्ट को सीख लिया था, CNH CNV बहुत अच्छे से सीखा था। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बताया कि बड़ा सिंपल सा फंडा था। प्राइमरी सब आपको जो प्रिंसिपल एक्सिस हो, सब्सिडरी एक्सिस ना हो तो सी के पास जाइए। जैसे सब्सिडरी एक्सिस आएगा हम उसके पास चले जाएंगे, वी आपको डी के पास। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा सब्सिडरी एक्सिस नहीं है, तो हम लोग कहाँ रुक गए थे, सी के पास। लेकिन जैसे ही सब्सिडरी एक्सिस आए एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगी, कहाँ चले जाएगी, डी में चले जाएगी। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है H2O2, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अब बोलो सर H2O2 में ऐसा क्या है? बोले H2O2 बहुत कुछ है। एक्चुअली H2O2 में 3 फॉर्मेट है। H2O2 3 टाइप के होते हैं। जो H2O2 है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का? एक H2O2 है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म। दूसरा है ये, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये तीसरा क्या होगा, सोचिए, गेस कीजिए तीसरा क्या हो सकता है। तीसरा एक और होता है, और तीसरा होता है ओपन बुक फॉर्म। मतलब कैसा होता है भाई ओपन बुक फॉर्म? रिलैक्स हो जाइए। बोले सर अभी तो कुछ सोचा ही नहीं था कि ओपन बुक फॉर्म कैसा होता है। मतलब भाई मैं सोचवाऊंगा ना, आपको टेंशन मत लो। ये क्या कहलाता है? ओपन बुक। इन तीनों के ही जो पॉइंट ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे कैसे समझा जाए? तो आप इसको ऐसे समझिए, ये देखिए, ये है सिस फॉर्म। देखिए H2O2 है, ध्यान दीजिए। अब बोले सर आप एटम क्यों बदलते हैं? एटम नहीं बदलते हैं भाई, वो बदलना ही पड़ेगा। चलो ये देखो, ये है हमारा H2O2, ये है सिस फॉर्म। अगर ये सिस फॉर्म है तो ये सिस फॉर्म में आप देखिए ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ से जो है सर आपको प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से सर देखो, लेकिन एक ही है, दूसरा नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है, तो भैया मतलब सी पे ही रहेगा, डी पर नहीं जाएगा। कान खोल के सुन लो कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है। देखो यहाँ से ये घूम रहा है ऐसे गोल गोल, तो इसमें हो गया आपको क्या सर कि इसमें C2 हो गया। मतलब वेरी गुड। अच्छा C2 है तो और क्या है सर? C2 है सर तो ऊपर से ऐसे भी कटेगा सर, हो गया C2V, तो सिग्मा V है। इतना ही तो बताया था मैंने, वो तो गया C2V। और क्या आइडेंटिटी वो तो आएगा ही ना, वो तो आएगा ही। ठीक है, चलिए ट्रांसफॉर्म की बात करें। ट्रांसफॉर्म कैसा हो गया बच्चा पार्टी लोग? ट्रांसफॉर्म ऐसा हो गया, ये देखो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ये अब अगर ये ट्रांसफॉर्म हो गया, इसमें पॉइंट ग्रुप कहाँ से होगा? तो सर ये यहाँ आएगा सर, ऐसे घूमेगा सर, ये देखो। और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई सिग्मा नहीं है, तो कौन होगा? सिग्मा H होगा। ये ऐसे, अगर मान लो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस है तो कटेगा कहाँ से? अब ये यहाँ से कटेगा ऐसे, ये वाला कटेगा। अगर ये कटेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये C2 तो यहाँ था ही, और क्या हो गया यहाँ पर? सिग्मा H भी हो गया। तो C2 और प्लस सिग्मा H क्या हो गया? C2H। सिंपल, C2 प्लस सिग्मा H C2H। अरे ठीक है, आइडेंटिटी है, ऐसा वगैरह है, उसका टेंशन मत लो। चलो अब ये आ जाओ ओपन बुक। ओपन बुक कैसा होता है? ओपन बुक बच्चे लोग ऐसा होता है, ये है ओपन बुक। ये देखो, ये जरा सोच के देखो, देखो यही तो किताब, खुली किताब ऐसी तो होती है ना। बोलो सर कैसा एग्जैक्टली दिखाओ सर? हमने देखो थोड़ा ये ना ऐसे रखो इसको, ये ऐसे ध्यान दो। देखो ये इसको कहते हैं ओपन बुक। क्यों बोला गया ओपन बुक? क्योंकि अगर इसको हम किताब के बीच में रखें तो ये ऐसा ही आएगा। जरा गौर से देखना, एक मिनट। इसको अगर मैं किताब के बीच रखूं तो ये किताब के बीच में ऐसा ही आएगा, देखना। ये देखो, है ना, इसलिए इसको ओपन बुक कहा गया, क्योंकि ये किताब खुली किताब की तरह होता है। तो अगर ये ओपन बुक है तो ओपन बुक का इसका क्या होगा? इसका आपको हो जाएगा पॉइंट ग्रुप। देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, तो एक सेकेंड, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? तो इसका पॉइंट ग्रुप बड़ा आसान है।
आप खुद सोचिए ना, खुद डिसाइड कीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये मॉडल खरीद लीजिए आप लोग। देखिए C2 है, ये है C2 है भाई, इसमें C2 है। यहाँ से लगाओ, गौर से देखो, यहाँ से देखो, गौर से देखना, ये तो है C2, और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और कहीं भी और कुछ भी नहीं है, ना तो सिग्मा V है, ना सिग्मा H है, कुछ भी नहीं है। तो C2 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए H2O2 सिस फॉर्म C2V, H2O2 ट्रांसफॉर्म C2H, और H2O2 का क्या आपको ओपन बुक फॉर्म क्या हो गया, C2 हो गया। तो इस तरह से आपने बहुत जो तीनों इंपॉर्टेंट था आपने उसको देखा। अब हम लोग एंट्री करते हैं D वाले पॉइंट ग्रुप में। देखिए बच्चे लोग शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। D वाले पॉइंट ग्रुप में हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ से, ठीक है। और ज़रा D वाले का टर्म्स कंडीशन पर दोबारा से हम लोग देख लेते हैं कि D वाले का टर्म्स क्या था। ये देखिए सबसे मोटी मोटी बात यहाँ पर क्या है, पहले इसको तो मैं लाइट कम कर दूँ तब, ताकि आपको दिख जाएगी, अदरवाइज आपको दिखेगा ही नहीं। अब दिख रहा है, वेरी गुड, अब दिख रहा होगा आपको। तो बच्चे लोग सबसे पहले यहाँ पर गौर से देखिए, ये क्या लिखा हुआ, आर देयर एन C2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि बोल रहा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई C2 है, मतलब सीधी सी बात, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई C2 है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर बात होगी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में क्या हो गया, कोई C2 है, अगर यस तो अब एंट्री कीजिए D ग्रुप में, ठीक है। किसमें कीजिए, D पॉइंट ग्रुप में। अब D पॉइंट ग्रुप में जब एंट्री कीजिएगा तो यहाँ पर सिग्मा H की बात आती है। अगर सिग्मा H आ गया तो DNH, और अगर सिग्मा नहीं है, सिग्मा H नहीं है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ और हो जाएगा, DND या DN। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे भाई, कि सिग्मा D है वर्टिकल मिरर प्लेन, अगर ये है तो DND, और अगर ये नहीं है तो ओनली DN। सिग्मा डी क्या था, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। सिग्मा डी क्या था, मैंने बोला था कि दो आपको जो एक्सेस होते हैं, एक्सेस सिमेट्री, उसके बीच से कट के जब निकलता तो वो आपको डी निकलेगा। हम लोग भी बात करेंगे डी के बारे में, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर बात करेंगे डी के बारे में। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रिंसिपल एक्सेस के साथ उसके परपेंडिकुलर में अगर C2 होगा तो वहां से एंट्री होगी D की, ठीक है। अब वहां एंट्री होगी D की, वहां H होगा तो DNH हो जाएगा। और अगर उसमें और कुछ कंडीशन होते हैं, सिग्मा D अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, DND हो जाएगा। और अगर वो नहीं रहा तो जैसे ओनली CN रह गया था, जैसे भी आपने देखा कि H2O2 का जो कौन सा फॉर्म था, H2O2 का जो ओपन बुक फॉर्म था, उसमें C2 के अलावा कुछ नहीं था, ओनली C2 छोड़ दिए, CN छोड़ दिए। वैसे कुछ ऐसे फॉर्मेट आएंगे कि जिसमें आपको H नहीं होगा तो हम ओनली DN छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए रिलैक्स हो जाइए बच्चे लोग। चलिए ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ सुन लो, चलिए रिलैक्स हो जाइए। देखिए हम बात करेंगे आज D पॉइंट ग्रुप के बारे में। तो D पॉइंट ग्रुप में सबसे पहले हम बात करते हैं आपको DNH। देखिए बड़ा रिलैक्स होकर सीखिए, एकदम शांत होकर चिल मारिए, ठीक है। DNH को हम सीखेंगे। D में सबसे पहले हम किसको सीखेंगे, किसकी एंट्री हो रही है, तो DNH की एंट्री हो रही है। अब अगर बात करें DNH की, तो DNH में क्या होता है बच्चा लोग, सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि नंबर ऑफ पॉइंट ग्रुप जो होते हैं ना, नंबर ऑफ, ये आपको इसको लोग बोलते हैं ऑपरेशन, हाँ, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे। तो बच्चा लोग जिस तरह से CN वाले में 2N था तो DN वाले में 4N हो जाएगा। पता है बच्चे लोग, एकदम बिल्कुल मेरी नज़र से देखिए, ये जो पता चल जाता है D वाले में 4N, C वाले में 2N, ये बहुत काम का आता है, ठीक है। जैसे कि एक बात सोचिए, जैसे कि मेरी बात सोचिए, जैसे कि मैंने ना एक छोटी सी आर्मी बनाई, ठीक है। मेरे पास एक छोटी सी आर्मी है, उस आर्मी में मुझे पता है कि आर्मी में अगर मैं 10 लाख रुपए खर्च करता हूँ तो 20 लोगों की आर्मी बनेगी। मेरी बात को समझिए, मुझे पता है कि मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो आर्मी कितने लोगों की बननी चाहिए, 20 लोगों की। और जब मैंने उन सबको बुलाया तो पता चला उसमें जो है आपको 8 लोग जो थे, जो है राइफल वाले लोग आए, ठीक है। 6 लोग जो है आपको लाठी वाले लोग आए। उसके बाद 5 लोग जो आए वो लोग जो है बिल्कुल बॉडी बिल्डर फाइट वाले लोग आए। और उसके बाद नहीं आए तो मैं बोलूँगा यार गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने 10 लाख खर्च किए तो मुझे 20 लोगों की आर्मी चाहिए। और आदमी कितने यहाँ पर, 8, 6, 5,
ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, मतलब एक आदमी अभी भी कम है। कहाँ से कम है ये तुम बताओ, लेकिन कम है। एग्जैक्टली यही बात होती है कि अगर हमें ये पता है कि 4n है तो इसका मतलब होगा कि हमें और भी चीज़ें पता चल जाएंगी, और भी चीज़ें पता चलेगी। जैसे कि ये वाले एग्जांपल्स देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपको ये सपोज कीजिए कि ये जैसे कि आपको ना ये C3 है, ये C3V है, तो C3 के हिसाब से इसमें कितने आपको होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेशन बोलिए, तो सर आपको 6 होने चाहिए। मुझे तो C3 + 3 सिग्मा भी दिख रहा है। मैंने बोला सर दिखने का क्या मतलब है, आपने तो इंपॉर्टेंट को लिया, बाकी को आपने क्या किया, छोड़ दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं है। अब काउंट करना शुरू कीजिए। C3 कितने पॉइंट ग्रुप होंगे, 2। 3 सिग्मा H कितने पॉइंट ग्रुप होंगे, तो सर 3 होंगे सर। ठीक है, देखो इसमें 3 होंगे सर, और क्या होगा भाई, तो 3 2 5, और सर एक आइडेंटिटी को कौन लेगा सर, हम बोले आइडेंटिटी को तो लिखे ही नहीं। आप बोलो सर लिखने की क्या जरूरत है सर, लिखने की क्या जरूरत है, जो नेसेसरी है उसको लिख लो, जो अननेसेसरी उसको छोड़ो ना। C3V की पहचान है कि C3 होगा प्लस सिग्मा भी होगा, हो गया। अगर C3H होता तो उसकी पहचान होती कि C3 होता प्लस सिग्मा H होता, हम पहले पहचान जाते कि भाई ये देखो, जैसे ये सबको देखो, ये वाले सपोज करिए ये S3BO3 है, इसमें C3H है। C3H में क्या ले लोगे आप सर, C3 होगा सर प्लस 3 सिग्मा, आपको C3 होगा सर, और क्या होगा सिग्मा H तो एक ही होगा ना। हमने भाई 3 दूनी 6 कहाँ पूरा हुआ, 3 दूनी 6 तो पूरा हुआ ही नहीं। बोले सर पूरा होगा ना सर, सर C3 है सर, तो C3 में पॉइंट ग्रुप कितना होगा सर, 2। सिग्मा H में पॉइंट ग्रुप कितना होगा सर, 1। और कहाँ से आएगा, आप एक आइडेंटिटी ले लो सर, 1। हम बोलेंगे और क्या, बोले सर C3 में आप याद करो सर कि C3 होगा तो S3 भी तो होगा। हम बोले हाँ जी, और अगर S3 होगा तो 3 से 1 कम n-1 कितना होगा, 2 पॉइंट ग्रुप, मतलब 2 नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ भी आएगा। देखो तो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 हो तो गया। बोलोगे सर ये बेईमानी मत करो सर, आपने S3 को कहाँ छुपा के रखा था। हमने भैया छिपाने की जरूरत ही नहीं थी, छिपाने की जरूरत ही, हमें पता है कि आना ही आना है, हमें पहचान उससे करने की जरूरत नहीं है। हमारी पहचान तो C3 और सिग्मा H से ही हो जा रही है। हमें क्या जरूरत है S को ढूंढने की, नहीं समझ रहे बात को, रिलैक्स हो जाइए। एक दो एग्जांपल और देखिए, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये वाले एग्जांपल को, चलिए जैसे इसको देखते हैं, ये वाले एग्जांपल को देखते हैं, इसको देखते हैं। अगर इससे C2H है बच्चे लोग, एकदम ध्यान दीजिए, C2H है, इसका मतलब इसमें C2 है प्लस सिग्मा H है। नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होने चाहिए, तो सर C2 है सर। सर आपने पहले बता दिया है कि अगर C होगा उसमें 2n पॉइंट आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आने चाहिए बच्चे लोग, 4 आने चाहिए। और यहाँ आपको दिख कितना आ रहा है, तो सर C2 है सर, 2 में से C21 C22 तो आइडेंटिटी हो जाएगी, तो C21, तो एक पॉइंट ग्रुप यहाँ से आया सर, और एक पॉइंट ग्रुप यहाँ से आया। अरे सर 2 ही दिख रहा है। हमने भैया 2 दिख रहा है क्योंकि वो दिखा के ही हमने पॉइंट ग्रुप लिखा है, लेकिन जो चीज़ हमने नहीं लिखी उसको अब जरूरत है तो लिख लो, कौन मना कर रहा है आपको। चलो एक आइडेंटिटी भी तो होनी है इसमें, चलो वो भी जोड़ लो। और क्या, तो C2 है, अगर तो C2 है बच्चे लोग, तो S2 भी तो होगा, और अगर S2 होगा तो पॉइंट ग्रुप 1 यहां से भी आएगा, तो 1 1 1 1 हो गया 4। बताओ, ये देखो देखो, ये देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो गया कि देखो n-1 4, देखो ये यहाँ पर C4H जहाँ आपने लिखा है, देखो S होना ही है। S को लेके थोड़ा सा अपना कन्फ्यूजन दूर कर लो आप। चलो मैं S के बारे में दोबारा से बता रहा हूँ, आप अपने कन्फ्यूजन को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो कन्फ्यूजन को, कि S को लेके आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे लोग, अगर N, ठीक है, ये सबसे पहले समझो कि CNH में S होता है, ठीक है, CNH में S होता है। अब अगर S होगा तो S क्या हो जाएगा, अब SN की बारी आएगी। अब अगर N जो हो गया वो इवन हो गया, अगर N इवन हो गया, मान लो कि 4 6, तो आपके पास आपको आ जाएगा S4 भी आएगा और S2 भी आएगा, ठीक है, S4 भी आएगा और S2 भी आएगा।
लेकिन मान लो कि n अगर ऑड हो गया, एकदम रिलैक्स हो जाओ, 3 5, तो ओनली s वही आएगा, s3 आ जाएगा, चाहे 5 के लिए s5 आ जाएगा, मतलब दो टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ ये है कि अगर n इजिकल टू 4 या 6 है तो sn भी आएगा और sn/2 भी आएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि sn भी आ जाएगा, sn/2 भी आ जाएगा। लेकिन अगर n ऑड है तो सिर्फ s3 आएगा या s5 आएगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास n ऑड है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू n-1। और अगर ऑड है, अगर इवन है तो इवन के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन ये n/2 हो जाएंगे। बच्चे लोग ये वही पॉइंट है जो कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझ पाता। मैं खुद नहीं समझा था जब मैंने पढ़ा था इसको, किसी को समझ ही नहीं आता ये पॉइंट। सारे यहाँ पर ये घूम फिर के पागल हो जाते इस पॉइंट को समझने में, समझ ही नहीं आता किसी को कि ये समझा कैसे जाए। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की इस पर, क्या किसी को कैसे आपके दिमाग में बिठाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए कि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ पुट डाउन हो जाए। फिर मैंने तरीका ढूंढ लिया कि आपको कैसे समझाया कि ये चीज़, हालांकि सर लोग भी समझाते हैं, ऐसा नहीं बोलता कि सर समझाते तो किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन लिटरली मेरे समझ में तो नहीं आया था। तो फिर मैंने देखा कि भैया ये क्या किया जाए जो कि ये बातें समझ में आने लगे, हम लोग समझेंगे इसको। रिलैक्स रहिए, फिलहाल के लिए आप बस ये याद रखिए, ठीक है, एकदम ध्यान रखिए कि जहाँ Sn आना है, अब n इवन भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है। अगर n इवन होगा तो इवन में दो पार्ट होंगे, एक वो वाला पार्ट और एक उसका हाफ वाला पार्ट। अगर 4 है तो 4n2 होगा, अगर 6 है तो 6n3 होगा, अगर 8 है तो s8 प्लस s4 आएगा, अगर 10 है तो s10 प्लस s5 आएगा। अगर ऑड है तो जो है वही रह जाएगा, 3 है s3 s1 s5 s7 s9, वो उसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अब नंबर ऑफ ऑपरेशन की जब बात आएगी तो अगर वो इवन होगा तो उसको हाफ कर दीजिए। अगर s4 होगा तो नंबर ऑपरेशन 2 आएंगे, अगर s6 होगा तो नंबर ऑपरेशन 3 आएंगे। रिलैक्स है, सिखाऊंगा मैं, जस्ट आ रहा है इस चीज़ का। और अगर s5 है तो n-1 4, 3 है तो 2 3-1 2, 7 है तो 7-1 6। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, इस चीज़ को आपको रिपीट करके समझना होगा कि ये वाली बात आखिर मैंने बताई क्या। देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर अगर Sn है तो C से कंपेयर मत कीजिए, कोई भी Sn है, अगर n इवन, याद कर लीजिए भी, थोड़ी देर में इस पे आ रहे हैं हम लोग। अगर n इवन है तो क्या हो गया, 4 6 हो गया मान लो, तो s4 s2। n ऑड है तो 3 5 मान लो, s3 और s5 दोनों होगा अलग अलग। 3 है तो 3 होगा, 5 है तो 5 होगा। इसमें नंबर ऑपरेशन क्या आ जाएगा सॉरी n-1, और उसमें नंबर ऑपरेशन क्या आ जाएगा इवन के लिए, तो n/2। कैसे आएंगे, पूरा लॉजिक है उसका, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, वो पूरा लॉजिक मिलेगा भी आपको। ये मैं बस आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए, सिर्फ एक पॉइंट समझाने के लिए कि पॉइंट ग्रुप कितना कमाल का चीज़ है। पॉइंट ग्रुप से नंबर ऑपरेशन सीधे सीधे निकाल सकते हैं, बिना फाइंड आउट किए, बिना फाइंड आउट किए हम निकाल सकते हैं कि भाई कोई भी एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में जैसे कि ये जो एग्जाम्पल था हमारा, जैसे ये एग्जाम्पल था हमारा ये वाला, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, ये एग्जाम्पल है C3H। बिना कुछ सोचे समझे हम इसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑपरेशन 6 हैं, बिना कुछ सोचे समझे हम बोल सकते हैं इसमें नंबर ऑपरेशन 6 है। अगर फाइंड आउट करने की बात होगी तो आप बोलना कि सर C3 है तो C3 आएगा, H है सिग्मा H आएगा, एक आइडेंटिटी आएगा, और चूंकि C3H है इसलिए इसमें क्या होगा, आपको S भी आएगा, और चूंकि ये C3 है तो S3 भी आया। और अगर S3 है तो S3 को आप क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, S3/2 नहीं करेंगे। अब नंबर ऑपरेशन C3 में 2 आएगा, आपको पता है कि C3 में C3-1 C3-2 के बाद C3-3 जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी हो जाता है। तो यहाँ 2 ऑपरेशन, एक सिग्मा H के लिए एक ऑपरेशन, आइडेंटिटी के लिए एक ऑपरेशन, और ये जो रहा S3 में क्या हो जाएगा, जो कि 3 है तो n-1 होगा, तो 2 ऑपरेशन यहाँ से आएंगे, तो 2 3 2 4, एक 5 और एक 6। देखिए रिलैक्स रहिए,
दिमाग को घूमने देने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। दिमाग को बचा कर रखना पड़ेगा अभी आपको। तो चलो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो एक बार। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें थोड़ी देर के लिए याद रखनी पड़ती है, इसको थोड़ी देर के लिए याद रख लो आप कि ये क्या है, देख लो। सॉरी, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो आप। चाहे वीडियो को पॉज करके 5 बार आपको देखना पड़े, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। जब ये बैठ जाएगा ना, तो जब इसका लॉजिक निकलेगा ना कि ये क्यों हो रहा है, बड़ा मज़ा आएगा सीखने में। और अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी तो लॉजिक के टाइम भी आप परेशान रहेंगे, ठीक है ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। इसलिए अगर आप एक टीचर की तरह सीखना चाहते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, इसको पीछे ले जाइए वीडियो को, और वीडियो को पीछे ले जाके फिर से देखिए इसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कहाँ पर, जो हमारा डी था ग्रुप। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनएच की। सिंपल सी बात है, सब्सिडरी एक्सिस है। डी मतलब सब्सिडरी एक्सिस आ गया। तो डीएनएच का मतलब हो गया कि भैया आपके पास डीएनएच कहाँ से आया। तो डीएनएच के लिए सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा V, ठीक है, और प्लस 1 सिग्मा H प्लस आइडेंटिटी और प्लस SN। एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपको ये तो पता है बच्चे लोग, अगर DNH है, D है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन 4n होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन 4n हो गया। इसका मतलब है कि भैया अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन 4n है, तो हमें भी अगर मान लो कि ये DNH है, तो हमें इन सबको जोड़ के हमें 4n चाहिए। ये n है ना, देखो इन सबको जोड़ के हमें क्या चाहिए, 4n चाहिए। अगर 4n यहाँ से निकल गया तो सही, और अगर नहीं तो गलत। समझो बात को। सबसे पहले CN है, तो CN से क्या निकलेगा आपको, n-1 आ जाएगा। अरे भैया C4 होगा तो C31, C32, C33, C34 को कैंसिल कर दीजिएगा, पढ़ा है आपने। NC2 होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, N। सिग्मा V है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा N। अच्छा ये देखो 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब अगर बात करेंगे SN की, अगर ये क्या होगा, अगर ये ऑड होगा, अगर ऑड होगा तो आपके पास कितने ऑपरेशन आ जाएंगे, n-1। कितने जाएंगे, n-1। और अगर ये इवन होगा तो क्या आ जाएगा, n/2, ठीक है। अगर ये ऑड, अगर ये क्या होगा, इवन होगा, एक सेकंड रुकिए, मैं मोबाइल साइलेंट कर दूं, बहुत परेशान कर रहा है। हाँ जी, अगर ये ऑड होगा तो n-1 आएगा, इवन आएगा तो n/2 आएगा। इसको जोड़ के देखना चाहते, देखिए n-1, सॉरी, देखो जब हम बात करते हैं ऑड की बात करते हैं, ऑड के केस में n-1 प्लस n प्लस n प्लस 1 प्लस 1 प्लस n-1, देखो तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 जोड़ो तो 1 2 3 4 हो गया 4n। देखो इवन की बात करते हैं, देखो n-1 एजिटी चला जाएगा, प्लस n और प्लस n, ठीक है, प्लस 1 प्लस n/2। कंफ्यूज मत करो n/2 को देख के, आप कंसीडर कर लो, चूंकि n/2 तो आप कंसीडर कर लो कि ये C4 है, कंसीडर कर लो कि ये n कितना है, मान लो कि ये n कितना है, 4 है। तो देखो तो 4 - 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4/2, देखो तो कितना हुआ, -1 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखो तो कितने हुए, ये आपको हो गए 4 4 8, 4 3 12, देखो 4 4 8 हो गए, 4 3 12 हो गए, और ये हो गए 4 4 8, 4 3 12, और 2, ये आपको एक इसमें और जुड़ना, एक मिनट रुको। अगर ये अगर S4 होगा, सॉरी, अगर ये S4 होगा तो इसमें क्या होगा, S4 होगा तो यहाँ S4 भी होगा और S2 भी होगा। पता है, बताया था ना कि अगर ये क्या हो, इवन हो, तो इवन में क्या होता है, 2 बार आएंगे, इवन वाला भी, इवन/2 वाला भी। तो S4 से तो क्या आ गया, 4/2 आ गया,
और S2 से क्या आ गया, तो S2 से क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा ना। अरे भैया 2/1 2/2 = 1, नहीं समझे बात को। अरे बाबू बच्चा लोग, अगर N 4 है तो N 4 होगा तो S कौन कौन से आएंगे, S4 भी आएगा और S2 भी आएगा। लेकिन अगर मान लो N का वैल्यू 5 था तो सिर्फ S5 आया था, है ना। लेकिन अगर N का वैल्यू 4 है तो S4 भी आएगा और S2 भी आएगा। बदमाशी मत करो, पीछे देख सकते हो, देखो, है ना, देखो। चलो रिलैक्स हो जाओ। तो अगर ये भी आ गया, अब जोड़ो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 14, 1 15 और 1 16। देखो 4 चौके 16। अब बोलोगे सर आप भटक रहे थे, बोले हाँ भटक रहे थे, हमें क्या पता कि क्या क्या पॉइंट पे। अब 16 ऑपरेशन जोड़ के निकालना पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि सीधे सीधे हमने देखा कि DNH है, मतलब D4H है, हमने सीधे 4 से मल्टीप्लाई किया और 16 पॉइंट ग्रुप आ गए। अब 16 पॉइंट ग्रुप आने के बाद भी हमने पता चला कि सर इसमें C4 है, सर N सिग्मा V है, N सिग्मा 1 सिग्मा H है, ये है वो है, और क्या क्या हम लोग और क्या क्या देखते चलो। अगर आपको देखो, अब आपको जैसे पॉइंट ग्रुप अगर लिखना हो, देखिए आपको क्या लिखना हो, पॉइंट ग्रुप लिखना हो। मान लो कि आपके पास C4H दिया है, आपके पास क्या दिया हुआ, C4H दिया है, आपके पास C3H सॉरी C की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब तो C की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब हमारे पास दिया हुआ है D4H, D3H, D2H। आपको पता है इसके नंबर ऑपरेशन कितने होंगे, 4 से 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। देखो हम कैसे पूरा करते हैं इसको, सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर D4 है इसका मतलब क्या हुआ, C4। अगर C4 हुआ तो क्या हो गया, 4 सिग्मा V भी आएगा और 4 सिग्मा H भी आ जाएगा। अरे भैया सिग्मा V ऐसे, सिग्मा H ऐसे, ठीक है। और सॉरी सिग्मा H तो एक ही आएगा। चलो ये आ गया। अगर C4 है तो इसमें क्या हो गया, सब्सिडरी एक्सिस तो आना ही है, 4C2। एक क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। और चलो D4 है, इसका मतलब S4 भी आएगा और S2 भी आएगा। अब जोड़ो सबको, C4 से कितना है 3, 4 सिग्मा V से 4, 1 सिग्मा H से 1, 4C2 से 4, आइडेंटिटी से 1, S4 है तो N/2 2 और S2 है तो 1। जोड़ो कितना हुआ, 4 3 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 1 16। देखो नहीं समझे, फिर से जोड़ के दिखाएं। चलो फिर से जोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो C4H, D4H है। चलो क्या हो गया भाई, C4 है, अगर इसका मतलब होगा 4C2 भी होगा, 4 सिग्मा V भी होगा। अभी तो मैं एग्जांपल पे भी नहीं आया, अभी तो एग्जांपल करेंगे तो और दिमाग खुल जाएगा आपका। रिलैक्स रहिए, ठीक है। 4 सिग्मा V आ गया, प्लस क्या हो गया, 1 सिग्मा H आ गया, प्लस आइडेंटिटी आ गया, और 4 है तो S4 भी आ गया और S2 भी आ गया। देखो बच्चा लोग, C4 से कितने आए, 3 आ गए, 4C2 से कितने आए 4, 4 सिग्मा V से कितने आए 4, 1 सिग्मा H से कितने आए 1, आइडेंटिटी से कितने आए 1, S4 से कितना आएगा तो भैया 4/2 तो 2, और S2 से कितने आया भाई 2/2 = 1। देखो जोड़ो, 4 3 7, 4 11, 11 1 12, 1 13, 14 15, 1 16। देखो D3H जानना है आपको, तुम ध्यान दो, ये सारे एग्जाम में आते हैं। और मतलब इन सबको अगर आप डीपली नहीं समझेंगे तो अभी जो हम लोग सिमेट्री आगे जो पढ़ेंगे ना, ठीक है, मैट्रिक्स गायब हो जाएगा। ढंग से देखो, देखो रिलैक्स होके सीखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एकदम परमानेंट वाला सीखोगे, ठीक है। आधा अधूरा काम मत करो। देखो D3H है, D3H में सबसे पहले क्या आ गया भैया, C3 आया, प्लस 3C2 आया, प्लस 3 सिग्मा V आया, प्लस 1 सिग्मा H आया, और क्या हो गया कि S3, अच्छा आइडेंटिटी तो आएगा ही, और C3 है मतलब 3 है तो क्या हो गया S3, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। चलो C3 से कितना आया 2, 3C2 से कितना आया 3, 3 सिग्मा V से कितना आया 3, 1 से कितना आया 1, आइडेंटिटी से कितना आया 1, S3 से कितना 3 है तो n-1 तो 2। जो देखो तो 12 हुए, 2 3 5 3 8, 1 9, 1 10, 2 12। देखो भगवान भी नहीं काट सकता अपने नंबर ऑपरेशन को। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं लटकते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं आके लटक जाते हैं। वो पॉइंट ग्रुप निकाल देते हैं, नंबर ऑपरेशन से निकलता नहीं है। और तो कितना प्यार से नंबर ऑपरेशन निकल रहा है, वो भी अभी एग्जाम्पल बताए भी ना। अब एग्जाम्पल भी नहीं बताया हमने, एग्जाम्पल बताएंगे उसके बाद तो आप छक्के चौके लगाना शुरू कर दोगे। चलो D2H है, 8 होने हैं, C2 है, सब्सिडरी एक्सिस है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब 2C2
अब बोले सर C2 है तो फिर याद कीजिए ना, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, मगर C2 का तो 2C2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये है NC2 आना जरूरी है, N सिग्मा भी आना जरूरी है, सिग्मा H आएगा ही एक, आइडेंटिटी आएगा ही एक, और चूंकि C2 मतलब 2 है तो H2 भी आएगा। देखो तो 8 हुए, यहाँ से एक, दो आपको एक्सेस है, मतलब 2 ऑपरेशन होने हैं, 2 यहाँ भी 2 होने, 2 यहाँ से एक, यहाँ से एक, और चूंकि S2 है तो क्या हो गया 2/2 मतलब 1। जोड़ो तो कितना हुआ 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8। ये देखो एकदम रिलैक्स हो जाओ। देखो बच्चे लोग, मैंने आपके दिमाग में ना, आपके दिल दिमाग में मैं बिठा दूंगा कि पॉइंट ग्रुप कैसा होता है। एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब बोलो सर क्या करना है, एग्जाम्पल क्या, आप तो ऐसे सब कुछ करवा ही दिए, अब एग्जाम्पल में रखा क्या? बोले हाँ सही बात है, बात तो सही है, एग्जाम्पल में रखा क्या? चलो फिर भी कर लेते हैं। ये देखो BF3, आपको आइडेंटिटी एस इन सब के बारे में नहीं सोचना बच्चे लोग। आपको क्या देखना है? आपको देखना है प्रिंसिपल एक्सिस है, सब्सिडरी नहीं है, सी वाले में चले जाइए। सिग्मा H है तो CNH, सिग्मा V है CNV, काम खत्म। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सब्सिडरी एक्सिस भी है, आ जाइए D वाले साइड। अब D वाले साइड में क्या होगा? अब सिग्मा H होगा तो DNH, सिग्मा D होगा तो DND, ठीक है। रिलैक्स हो जाइए। तो चलिए, चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सब्सिडरी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सब्सिडरी एक्सिस है, इसलिए सिग्मा V को तो मना करेंगे नहीं, वो तो आना ही आना है। तो खेल अब DNV का नहीं रह गया, क्योंकि जब सब्सिडरी एक्सिस होगा, जब सब्सिडरी एक्सिस होंगे बच्चे लोग, तो जब सब्सिडरी एक्सिस की बात आएगी तो सिग्मा NV, मतलब सिग्मा V और सिग्मा S दोनों होगा ही, मतलब सिग्मा V तो होगा ही होगा। मान लो ये है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से है तो सब्सिडरी एक्सिस में देखो यहाँ से C2 है, यहाँ भी तो C2 है। तो अगर सब्सिडरी एक्सिस की बात आती है, इसका मतलब आप सिग्मा V को कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं मतलब नहीं कर सकते। तो चलो भैया शुरू करते हैं। ये रहा BF3, ये नहीं BF3। तो अगर ये BF3 है तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो सबसे देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? C3 है, और क्या है? यहाँ से C2 है, यहाँ से हो गया काम, मतलब आ गया D3। अब H या H है कि नहीं है? तो हाँ भैया है H, देखो काम खत्म हो गया, D3H। आपको पूरा देखना है, पूरा देखने का मतलब क्या? मतलब खुजली हो रही है क्या अंदर से? देख लो D3H है तो भैया इसमें C3 होगा प्लस 3C2 होगा प्लस 3 सिग्मा V होगा प्लस 1 सिग्मा H होगा प्लस आइडेंटिटी होगा, और प्लस C3 है तो S3 भी होगा। चेक करना कीजिए, तो देखिए तो 12 आते हैं कि नहीं इससे? देखिए D3 है ना, तो 12 आना चाहिए, 4 3 12, 3 देखो 2 3 5 3 8 1 9 1 10 और 2 12, ये लो। सिंपल है, बड़ा आसान सा खेल है। आगे बढ़िए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी आपको समझना है कि भाई चलिए एक होमवर्क कीजिए जरा। D5H के पॉइंट ग्रुप लिखिए, D4H के पॉइंट ग्रुप लिखिए, लिखिए जरा, लिखिए तो। D5H के 20 पॉइंट ग्रुप होने चाहिए, ये होने चाहिए, नंबर ऑपरेशन 20 होने चाहिए। D4H के 16 होने चाहिए। जरा बताइए कैसे हुआ, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। वीडियो को पॉज करके बनाइए, लिखना आपको कौन कौन से हैं। हो गया, चलिए D5H है तो भैया इसका मतलब ये 4 5 से 20 होगा, यानी 4N होगा, तो 4 × 5 = 20, 20 तो होना ही है। अब सवाल है कि 20 को पूरा कैसे किया जाए, 20 आए कैसे? तो D5 है मतलब C5 मिलाइएगा, मैं मिलाने के लिए बोल रहा हूँ, देख के नोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मानो का मुक्का नहीं केक को, ठीक है। देख के मिलाइए अपना। देखो C5 है तो 5C2 भी आएगा, फिर 5 सिग्मा H भी आएगा, सॉरी सिग्मा H तो एक ही आता है बच्चा लोग, सॉरी 5 सिग्मा V भी आएगा। सिग्मा H तो हमेशा ये होता है ना, ऐसे होता है, वो तो एक ही आता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या हो गया भाई? आइडेंटिटी हो गया,
और क्या हो गया, SC5 है, मतलब D5 है तो S5 हो गया। देखिए तो 20 आ गया। C5 से क्या आया 4, 5C2 से कितना है 5, 5 सिग्मा B से कितना आया 5, 1 सिग्मा S से कितना आया 1, आइडेंटिटी से कितना आया 1, और S4 है तो n-1 मतलब 5 - 1 = 4। जोड़िए तो 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 नहीं 5 है, 4 5 9, 9 5 14, 15 16 और 4 20। देखिए कितनी आसानी से आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी लिखा हो। लिखना ही पड़ेगा बच्चे लोग, नहीं लिखेगा तो काम नहीं चलेगा। चलो D4H में आ जाओ। D4 आ जाएगा अगर तो D4 में आ जाएगा C4, 4C2, 4 सिग्मा V प्लस 1 सिग्मा H प्लस आइडेंटिटी, और चूँकि 4 है तो S4 भी हुआ S2 भी हुआ, है ना। 4 4 को 16 होने चाहिए थे। तो देखो 3 यहाँ से, फिर 4, फिर 4, फिर 1, फिर 1। S4 के लिए क्या आ जाएगा 4/2 2, और S2 के लिए क्या आ जाएगा 1। जोड़ी तो कितना हुआ 4 3 7 4 11 12 1 13 2 15 1 16। अच्छा मैं हिंदी में जोड़ रहा हूँ तो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। एक और बना के दिखाइए। D8H कीजिए, कितने आएंगे D8H में, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आएंगे, जोड़िए। वेट कर रहा हूँ, बनाइए D8H का, बनाइए। ओए कहाँ ध्यान है आपका, इधर ध्यान दीजिए। ये हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। D8H बनाइए, पूरा फोकस होकर बनाइए। D8H का निकालिए पॉइंट ग्रुप। ये पॉइंट ग्रुप बार बार मैं क्यों बोलता हूँ, नंबर ऑफ ऑपरेशन निकल गया 32, 8 चौके 32, 4n। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छा। जिनका निकल गया वो लोग अपने लिए ताली बजाइए। चलो सबसे पहले तो बात करें 4n की नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो 4 × 8 तो 32, ये तो आना ही था। कैसे आएगा भाई, तो सबसे चलिए ये अब आपने देख लिया होगा आई थिंक D8H है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालना है। क्लियर कट में 32 आ रहा है, ठीक है, क्लियर कट में 32 आ रहा है, अनक्लियर कट में देखते हैं, मतलब निकाल के देखते हैं। चलिए D8H है। सबसे पहले तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, सबसे पहले C8 आएगा प्लस 8 C2 आएगा प्लस 8 सिग्मा V आएगा प्लस 1 सिग्मा H आएगा प्लस एक आइडेंटिटी आएगी और एक S8 आएगा। देखिए 8 है ना, एक S4 भी आएगा। चलो तो 8 से कितने मिले 7, यहाँ से 8, यहाँ से 8, यहाँ से 1, यहाँ से 1, S8 है तो n/2 मतलब 8/2 4, S4 है तो 4/2 2। जोड़ी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 17, 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 और 7 31, मतलब 32 तो हो नहीं रहे। इसका मतलब अगर ये S4 आया है तो यहाँ हम एक और बढ़ा देंगे। देखिए कितनी आसानी से सब कुछ आ गया। देखिए S2 भी आ गया, ठीक है। देखिए C8 8 C8 प्लस 8 C2 प्लस 8 सिग्मा V प्लस 1 सिग्मा H प्लस 1 आइडेंटिटी प्लस S8 प्लस S4 प्लस S2। ये इतना नंबर ऑफ ऑपरेशन S2 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या पॉसिबल था, क्या पॉसिबल था कि आप इसको सीधे स्ट्रक्चर देख के निकाल पाते, सोचिए ना। लेकिन इस स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, सिर्फ इसकी, ये और ये, बस और कुछ नहीं। हमें ये चाहिए था, ये चाहिए था और ये चाहिए था, और बाकी इनकी जरूरत नहीं थी बच्चे लोग। इनके बिना भी हम ये पॉइंट ग्रुप लिख सकते हैं। बोले सर आप इतना उलझा रहे हैं, सर एक काम करो लिख ही दो आप, ये किसका लिखे आप। बोले हाँ लिख देते हैं ना, ये मैंने इसका लिखा है। ये इसका लिखा है मैंने इसको। बोलोगे सर अच्छा इसका लिखा हमने, हाँ बिल्कुल इसका लिखा है। देखो यहाँ से C8 है, देखो तो यहाँ C8 होगा, बिल्कुल होगा C8। अच्छा अगर C8 है 8 C2 है, बिल्कुल है सर। एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से, सातवां यहाँ से और आठवां यहाँ से। अच्छा सर सिग्मा V भी है, बिल्कुल सिग्मा V है। ऐसे काटो ना, 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो ना। तो वो भी तो वही आएगा ना, 8 सिग्मा V
अच्छा सर सिग्मा एच हमले बिल्कुल ये रहा पर प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे काट दो तो 1 सिग्मा एच भी तो आ गया। अच्छा सर आइडेंटिटी भैया वो तो सब में होता है। और क्या है सर, S8 है, घुमा के देखो ना, घुमा के देखो, ठीक है। C8 से घुमा के देखो, देखो C8 से घूमेगा, C8 देखो C8 ये घूमेगा यहाँ, ये घूमेगा यहाँ, ये घूमेगा यहाँ, ये घूमेगा यहाँ, ये घूमेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा। तो C8 लगा के सिग्मा लगा दो, देखो यही तो है ना। एसिड का क्या मतलब होता है, C8 प्लस सिग्मा, तो क्या हो गया एसिड। ऐसे प्लस मत लिखो, ऐसे लिख दो C8 इंटू सिग्मा, C8 लगा के सिग्मा लगा दो तो क्या हुआ आपको एसिड। अच्छा और भी तो है भाई, C4 इंटू सिग्मा तो क्या हो जाएगा S4। देखो C4 कैसे लगाओगे, तो इसको यहाँ से यहाँ के लिए घुमा दो एक बार, मतलब 90 से घुमा दो, तो C4 इंटू सिग्मा क्या आ जाएगा S4 आ जाएगा। और अगर इसमें क्या करते हैं S, आपको S2 से भी तो घुमा देते हैं, ये घुमा के सीधे यहाँ से यहाँ ले आओ, देखो ये घुमा के सीधे यहाँ से यहाँ, ये घुमा के सीधे यहाँ, देखो 180 से घुमा रहे हैं, मतलब C2 इंटू सिग्मा क्या हो गया S2 हो गया। अब सोचो क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों को समझने की, मतलब समझने की ज़रूरत है, बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं। सीधी आपसे नंबर ऑपरेशन पूछा, D8 था आपने 8 चौके 32 कर दिया, D4 है 8 आपको 4 चौके 16 कर दिया। तो बच्चा लोग ये चीज़ें बड़ी क्लियर है, ठीक है, आपको इन चीज़ों में उलझना नहीं है, बड़ा आसान सा है ये। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोग पॉइंट ग्रुप पे ही करेंगे, अभी हम लोग पॉइंट ग्रुप पे और डिस्कस करेंगे और एग्जांपल करेंगे, लेकिन आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।